अपने लोकल बिजनेस को मार्केट करने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर को आज ही कॉल करें। आपको मिलेगी लोकल रीच और ऑथेंटिक व्यूअर्स। 7 डेज से लेकर 30 डेज तक पैकेज अवेलेबल है। 10% ऑफ चल रहा है। आज ही कॉल करें। अधिसूचना जारी कर सरकार ने दिल्ली एलजी को दिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर एनएसए लगाने के आदेश। सरकार की इस अधिसूचना पर क्या बोले सांसद कपिल सिब्बल, सुनिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों में 2 आदेश जो है दिल्ली में सरकार द्वारा पारित किए गए। सरकार द्वारा यानी गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अख्तियार में है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। तो अब 2 आदेश कौन से हैं? तो पहला आदेश जो बाद में आया है वो हम बता रहे हैं आपको। ये दूसरा है जिसे हम पहला बता रहे हैं कि दिल्ली एलजी को एक अधिसूचना निकाल करके अब सरकार ने आदेशित किया है कि उन्हें जिस भी व्यक्ति पर संदेह होता है कि उसकी गतिविधियां सही नहीं है, उसके खिलाफ एनएसए लगा दिया जाए। दूसरा आदेश जो पहले दिया गया था, कनॉट प्लेस, जंतर मंतर से लग करके कनॉट प्लेस है, क्योंकि अभी जंतर मंतर की घेराबंदी की गई है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी उतार दी गई है, भारी पुलिस बल है, आरएएफ तो है ही वहां पर पुलिस के साथ में। तो कनॉट प्लेस में आंदोलनकारियों की भीड़ ज्यादा जमा हो रही है, तो वहां पर अब दुकानों को शाम तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। अगर दुकान बंद नहीं रखी जाती और इस दौरान कुछ होता है, तोड़फोड़ होती है, तो उस नुकसान के जिम्मेदार दुकानदार होंगे, ऐसा भी कहा गया है। अब इन दोनों आदेशों पर राज्यसभा के सांसद है कपिल सिब्बल, उन्होंने क्या कहा, पूरी जानकारी दी है। देखिए इन दोनों आदेशों को लेकर क्या बोले हैं कपिल सिब्बल। अभी एक नोटिफिकेशन निकाला गया है सरकार की ओर से, जिसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते किसी के ऊपर भी एनएसए लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो अभियान चल रहा है जंतर मंतर में, इसी के संदर्भ में ये किया होगा। साथ साथ में ये भी एक और नोटिफिकेशन निकला है जो मैं पढ़ देता हूँ आपको। इसमें कहा गया है टू ऑल शॉप ओनर्स एंड ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट्स इन कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, कि जो भी दुकानें हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस में, कहा गया है कि उनको 6:30 बजे आज अपनी दुकानें बंद करनी होगी, और अगर वो बंद नहीं करेंगे आज 6:30 बजे के बाद, तो अगर कोई नुकसान संपत्ति का होगा तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इनके मन में है, और हो सकता है कि क्योंकि शनिवार और एतवार आने वाला है और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इनको इस बात का फिक्र होगा कि कहीं बात अपने हाथ से नहीं निकल जाए। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो केवल इतना ही है कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते। वो कह रहे हैं आपसे कि आप एक न्यूट्रल वेन्यू पे आप आइए और बातचीत करिए हमारे साथ, आप वो इनकार करते हैं। भाई इतना भी तो घमंड नहीं होना चाहिए ना केंद्र सरकार को। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हो, आप कह रहे हो आप बातचीत करने को तैयार हो। पिछली बार वो आपके यहाँ गए थे, उनको 2-4 घंटे वेट करना पड़ा, फिर आप मिले, फिर आपने ये एक संदेश दिया कि नहीं हम पहली बार उन्होंने प्रपोजल रखा है प्रोटेस्टर्स ने, असलियत तो ये थी कि आपने उनको बुलाया था। तो इस तरह से अगर आप गलत बयानी करोगे तो निश्चित रूप से फिर जो स्थिति और बिगड़ेगी ना। तो जहां सुझाव होना चाहिए आप स्थिति बिगाड़ते हो, जहां समझौता होना चाहिए आप बात करने को तैयार नहीं, और एक वेन्यू के आधार पे आप कहोगे कि ठीक है आप एनएसए लगा दोगे और आप दुकानें बंद करवा दोगे। तो ये तो सही नहीं है। बातचीत कीजिए, बातचीत से ही कुछ निकलता है। आप पार्लियामेंट में बहस करने को तैयार हो, अच्छी बात है, आप बहस करने को तैयार हो, लेकिन ये बात 28 जून से चल रही है। 28 जून से चल रही है। 23 दिन कुछ लोगों ने अनशन किया है, खाना नहीं खाया है, और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं। और आप मतलब आप हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, जब भी कोई ऐसा हादसा हुआ तो तुरंत जो मंत्री था उसने अपना इस्तीफा दिया।
एक बार तो शास्त्री जी ने एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनकी एक मेरा ख्याल सोच है सरकार की कि कहीं अगर इस्तीफा दे देगा तो इनकी बड़ी एक हार हो जाएगी। ये तो इस सोच के साथ कोई हिंदुस्तान को राज नहीं कर सकता। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी ना है, ये तो इस देश का लोकतंत्र है जहाँ ये तानाशाही नहीं चलेगी, चल भी नहीं सकती। और एक देखो हिंदुस्तान के हर शहर में वही युवा लोग सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों की आवाज़ सुनो। और प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया कि नहीं हम स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और तुरंत इनको जल्द से जल्द तय करेंगे किसने क्या किया। अरे भैया, स्पेशल कोर्ट ही बनाने थे तो आज इतनी देर क्यों कर दिया आपने? और जब मांग हो रही है कि जो अत्याचार पुलिसमैन कर रहा है उनके लिए तो स्पेशल कोर्ट बनाओ ना। लोगों के सर फाड़ दिए, सुना है कि एक प्रोटेस्टर की हत्या भी हो गई है, मृत्यु मैंने सुना है, मुझे किसी ने अभी बताया कुछ मिनट पहले। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाओ ना, ताकि जल्द से जल्द डे टू डे, लेकिन वो तो आप करोगे नहीं और एनएसए लगाओगे, स्थिति और बिगड़ेगी, इससे कुछ संभलेगा नहीं। यही मेरी चेतावनी है।